मंगलाचरण करेंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो मुनि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोये सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हम शांतिनाथ भगवान के पुराण को पढ़ रहे हैं और उनके पुराने 12 भवों के बारे में हमें जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। ठीक है, तो हमने कहाँ से शुरू किया था कि एक राजा ज्वलन जटी जो है उसका विवाह हुआ वायुवेगा के साथ और ज्वलन जटी का पुत्र हुआ अर्क कीर्ति। ठीक है, और उसकी बहन थी राजा ज्वलन जटी के कह लीजिए कि 2 पुत्र बच्चे थे, एक स्वयं प्रभा पुत्री और अर्क कीर्ति पुत्र। ठीक है, तो हमने देखा था कि अब उसको अपने बेटी का विवाह करना था तो किसके साथ करे, तो निमित्त ज्ञानी ने क्या बताया कि ये इसका विवाह त्रिपृष्ठ नारायण जो है उनके साथ होगा। ठीक है, तो ऐसा करके कहने के बाद उसने त्रिपृष्ठ के साथ उसका विवाह कर दिया। उधर अर्क कीर्ति का विवाह हुआ ज्योतिर्माला के साथ और उनके 2 बच्चे बताए, अमित तेज और सुतारा। ठीक है, अब यहाँ तक ठीक है। उसके बाद त्रिपृष्ठ के 3 बच्चे बताए, श्री विजय, विजयभद्र और ज्योति प्रभा, जिसमें कि श्री विजय का विवाह हो जाता है अमित तेज की बहन सुतारा के साथ। ठीक है, और अमित तेज का विवाह हो जाता है ज्योतिर्प्रभा जो कि त्रिपृष्ठ की पुत्री है। तो एक तरह से आपस में ही उनका संबंध बताया गया है। ठीक है, यहां तक किसी को कोई प्रश्न? अब हम आगे चलेंगे। उसमें क्या हुआ, अर्क कीर्ति ने, ज्वलन जटी ने निर्वाण को प्राप्त किया, अर्क कीर्ति ने निर्वाण प्राप्त किया। एक बार फिर से बताएंगे? ये हाँ, श्री विजय की सुतार से उससे सितारा से शादी और हाँ, दूसरे तो की? त्रिपृष्ठ के 2 पुत्र और 1 पुत्री बताई, श्री विजय, विजयभद्र 2 पुत्र हाँ हाँ और ज्योति प्रभा पुत्री। ठीक है, हाँ ये त्रिपृष्ठ नारायण के पुत्र थे, हाँ मतलब बच्चे थे। और दूसरी तरफ जो स्वयं प्रभा का भाई था अर्क कीर्ति, हाँ, ठीक है, उसका पुत्र हुआ अमित तेज और सुतारा, 2 बच्चे उनके बताए अर्क कीर्ति के। तो जो हाँ, सुतारा थी उसका विवाह कर दिया श्री विजय के साथ, त्रिपृष्ठ ओके, के पुत्र के साथ। हाँ, ठीक है, और त्रिपृष्ठ की पुत्री का विवाह कर दिया अमित तेज के साथ। ओके, ठीक है, यहाँ तक हमने जाना था। अब हम आगे जानेंगे कि वहां पर एक निमित्त ज्ञानी आया, राइट, जिसने बोला कि पोदनपुर के राजा के मस्तक पर 7वें दिन महावज्र गिरेगा, जिसको कि सुनकर वहां का राजा जो था श्री विजय, वो कुपित हो गया, गुस्सा आ गया उसे। बोलता है कि अगर तुम्हें इतना ही पता है तो तुम बताओ कि तुम्हारे मस्तक पे क्या पड़ेगा। तो वो कहता है कि मेरे मस्तक पर अभिषेक की रत्न वृष्टि हो, अभिषेक के साथ रत्न वृष्टि पड़ेगी। तो फिर वो पूछता है कि भाई तुम हो कौन, है ना, तो अपनी फिर वो डिटेल बताने लगता है कि मैं कौन हूं। तो ये कहानी किसके साथ घटित हो रही है, श्री विजय। और श्री विजय कौन है, त्रिपृष्ठ का पुत्र। ठीक है, त्रिपृष्ठ कहाँ गया, त्रिपृष्ठ गया 7वें नरक, क्योंकि वो नारायण था, है ना, तो नारायण था तो 7वें नरक। और उधर उसका पुत्र राज्य कर रहा है, तो राज्य कर रहा है तो उसके राज्य में एक निमित्त ज्ञानी आया और ऐसा उसने कहा। ठीक है, तो अब वो निमित्त ज्ञानी से चर्चा चल रही है। तो निमित्त ज्ञानी से चर्चा चलती है तो वो क्या कहता है, निमित्त ज्ञानी ने बताया कि
कुंडलपुर नगर में सिंहरत नाम का एक बड़ा राजा है। उसके पुरोहित का नाम सुरगुरु है और उसका एक शिष्य बहुत ही विद्वान है। किसी एक दिन बलभद्र के साथ दीक्षा लेकर, मतलब ये जो निमित्त ज्ञानी है, उन्होंने दीक्षा तो ले ली, लेकिन दीक्षा को मैनेज नहीं कर पाए तो दीक्षा को छोड़ दिया। ठीक है, लेकिन अपना वहां पर क्या अध्ययन करने लगे? अष्टांग निमित्त का अध्ययन किया। ठीक है, तो फिर अब क्वेश्चन आता है कि अष्टांग निमित्त क्या है, क्या है उसके लक्षण? तो वो कहता है कि यदि आप जानना चाहते हैं तो हे आयुष्मान विजय, तुम सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न के अनुसार सब कहता हूँ। तो हमारी यहाँ पर चर्चा कल यहाँ पर खत्म करी थी हमने। जो 8 निमित्त ज्ञान है वो क्या है, उनके बारे में जानेंगे। आगम के जानकार आचार्यों ने अंतरिक्ष, भौम, अंग, स्वर, व्यंजन, लक्षण, छिन्न और स्वप्न, इनके भेद से 8 तरह के निमित्त कहे हैं। चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र और प्रकीर्णक, जो आकाश में तारे आदि दिखते हैं, नक्षत्र होते हैं, तो इस प्रकार के जो ज्योतिष आकाश में रहते हैं अथवा आकाश के साथ सदा उनका साहचर्य रहता है, इसलिए इन्हें अंतरिक्ष यानी आकाश कहते हैं। अब उससे कैसे निमित्त ज्ञान होगा? इनके उदय अस्त आदि के द्वारा, जैसे चंद्रोदय, सूर्योदय, ग्रहण लगता है ना, और ये जो ग्रह हैं इनका मूवमेंट होता है, तो जितनी भी कह लीजिए कि एस्ट्रोलॉजी, ज्योतिष, तो वो क्या है? इनके उदय अस्त आदि के द्वारा जो जय पराजय, हानि वृद्धि, शोक, जीवन लाभ अलाभ तथा अन्य बातों का यथार्थ निरूपण होता है, उसे अंतरिक्ष निमित्त कहते हैं। तो जिनको इस चीज का ज्ञान हो, अंतरिक्ष निमित्त का, तो वो सिर्फ सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र, प्रकीर्णक, तारे आदि को देखकर बता सकते हैं कि किसी के जीवन में जय पराजय होगी, हानि वृद्धि होगी, शोक होगा कि जीवन मिलेगा नहीं मिलेगा, लाभ होगा कि अलाभ होगा, आदि का वर्णन वो क्लियरली बता सकते हैं। पृथ्वी के, अब नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। पृथ्वी के जुदे जुदे स्थान आदि के भेद से किसी की हानि वृद्धि आदि का बतलाना तथा पृथ्वी के भीतर रखे हुए रत्न आदि का कहना, सो भौम। भौम बेसिकली भूमि से रिलेटेड है। तो जमीन को देखकर, जगह जगह की जमीन को देखकर, कि ये जमीन जैसे होता है ना, वास्तु एक तरह से कह लीजिए, तो वास्तु किसी को फलता है किसी को नहीं फलता है, तो उसको देखकर, भूमि की सिचुएशन को देखकर, उसकी मिट्टी के छूने को देखकर, या उस जमीन के अंदर रत्न आदि है कि नहीं है, ये सब जो है वो भौम निमित्त में आ जाएगा। तो इसकी जानकारी रखना। फिर अंग उपांग के स्पर्श करने अथवा देखने से, जैसे किसी को कह देते हैं ना कि इसका तो ये नाक टेढ़ी है तो इसका ये फल है, या हाथ लंबे हैं, उंगलियां टेढ़ी हैं या लंबी हैं, पतली हैं, ऐसा। तो अनेक तरह के अंग उपांग स्पर्श करने में कैसे हैं या देखने में कैसे हैं, उससे जो प्राणियों के 3 काल में उत्पन्न होने वाले शुभ अशुभ का निरूपण होता है, वह अंग निमित्त कहलाता है। तो जो भी इनके ज्ञानी रहते हैं, वो सामने से अगर किसी को देख भी ले, तो देखकर उसके शरीर की संरचना से सारा एक्सप्लेनेशन कर देते हैं कि ये शुभ है या अशुभ है। मृदंग आदि अचेतन, मृदंग होता है जैसे ढोल टाइप की आवाजें, है ना। मृदंग आदि अचेतन और हाथी आदि चेतन पदार्थ के सुस्वर तथा दुस्वर के द्वारा इष्ट अनिष्ट पदार्थ की प्राप्ति की सूचना देने वाला ज्ञान स्वर निमित्त ज्ञान है। स्वर निमित्त कैसे? जैसे हमने पद्म पुराण जी में भी पढ़ा था ना कि राम जी जब दंडक वन से गुजर रहे थे, तो वहां पर जैसे कौओं की आवाज या भेड़ियों की आवाज, तो इस तरह के स्वर ज्ञान से किस तरह का स्वर हो रहा है और कौन सी दिशा से स्वर हो रहा है, किसका स्वर किस दिशा से, तो उन स्वरों को सुनकर, है ना, मोर की आवाज है या भेड़िए की आवाज है या कौवे की आवाज है, कोयल की आवाज है, इस तरह से सुस्वर और दुस्वर, तो उनके आधार पर
आने वाले इष्ट अनिष्ट का बताने वाला ज्ञान क्या है? स्वर निमित्त ज्ञान है। ठीक है, फिर है सिर मुख आदि में उत्पन्न हुए तिल आदि चिन्ह अथवा घाव आदि से किसी का स्थान मान ऐश्वर्य लाभ अलाभ आदि बतलाना सो व्यंजन निमित्त है। जैसे कई लोग कह देते हैं ना कि तिल मस्सा आदि देखकर कि तुम्हारे इस हाथ में तिल है, अच्छा तुम्हारे बहुत धन आगमन होगा या तुम्हारा ट्रैवल बहुत होगा, इस तरह की जानकारी। ठीक है ना, हमें तो आज के टाइम में कुछ भी ज्ञान नहीं है, लेकिन जब पहले के समय में अष्टांग निमित्त ज्ञानी जो हैं उन्हें इसकी सही सही जानकारी रहती थी और वो इसको बिल्कुल क्लियरली बता पाते थे। फिर शरीर में पाए जाने वाले श्री वृक्ष तथा स्वस्तिक आदि 108 लक्षणों के द्वारा भोग ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति का कथन करना लक्षण निमित्त ज्ञान है। जैसे इवन दांतों के बारे में, राइट, कितने कितने किसी के दांत कितने 32 दांत होते कि नहीं, दांतों की बनावट कैसी है और उनके लक्षण कैसे हैं, शरीर में कहीं पर स्वास्तिक बना है तो शंख बना है, तो इस तरह के लक्षणों से भी जो है भोग ऐश्वर्य आदि की निमित्त का जानकारी मिल सकती है। फिर वस्त्र तथा अस्त्र आदि में मूषक आदि जो छेद कर देते हैं वे देव मानुष और राक्षस के भेद से 3 प्रकार के होते हैं। उनसे जो फल कहा जाता है उसे छिन्न निमित्त कहते हैं। जैसे छिन्न मतलब फटना है ना, तो अगर कोई जैसे वस्त्र कहीं से फटा हुआ है तो भी बताया जा सकता है कि भाई वस्त्र का फटना भी एक तरह का निमित्त है बताने वाला कि ये वस्त्र किस जगह से फटा, किसके द्वारा फटा, राइट। तो इस तरीके से जो फल किए जाते हैं वो छिन्न निमित्त कहते हैं। उसके बाद आखिरी बचा स्वप्न। शुभ अशुभ के भेद से स्वप्न 2 प्रकार के कहे गए हैं। उनके देखने से मनुष्यों की वृद्धि तथा हानि आदि का यथार्थ कथन करना स्वप्न निमित्त कहलाता है। तो ये हमने कहाँ पर देखा सबसे ज्यादा? तीर्थंकर के गर्भ कल्याणक के समय, है ना, जो रानी को स्वप्न आते हैं, 16 स्वप्न आते हैं। या हमने आज के टाइम में भी कई बार किसी ने एक्सपीरियंस किया होगा कि स्वप्न में जो दिखता है एग्जैक्टली वैसा हो जाता है ना। तो ये एक तरह से स्वप्न भी निमित्त ज्ञान के अंदर आता है। यह कहकर वह निमित्त ज्ञानी कहने लगा कि क्षुधा प्यास आदि 22 परिशोधों से मैं पीड़ित हुआ, उन्हें सह नहीं सका, इसलिए मुनि पद छोड़कर पद्मिनी खेट नाम के नगर में आ गया। तो क्योंकि इस निमित्त ज्ञानी ने दीक्षा तो ली लेकिन दिक्कतों को परेशानियों को सहन नहीं कर सका और मुनि पद को छोड़ दिया। वहां सोम शर्मा नाम के मेरे मामा रहते थे। उनके हिरण्यलोमा नाम की स्त्री से उत्पन्न चंद्रमा के समान मुख वाली एक चंद्रानना नाम की पुत्री थी, वह उन्होंने मुझे दी। मैं धन कमाना छोड़कर निमित्त शास्त्र के अध्ययन में लगा रहता था। अतः धीरे धीरे चंद्रनना के पिता के द्वारा दिया धन समाप्त हो गया। मुझे निर्धन देख वह बहुत विरक्त अथवा खिन्न हुई। खिन्न मतलब उदास। मैंने कुछ कौड़ियां इकट्ठी कर रखी थी। दूसरे दिन भोजन के समय यह तुम्हारा दिया हुआ धन है ऐसा कहकर उसने क्रोधवश वे सब कौड़ियां हमारे पात्र में डाल दी। तो वो अपनी कथा बता रहा है निमित्त ज्ञानी कि उसके साथ क्या हुआ। ठीक है, तो गरीब था और उसके पास सिर्फ कौड़ियां थी और कौड़ियां भी उसके पत्नी ने उसके पात्र में डाल दी ये कहकर कि ये तुम्हारा धन है। कौड़ियां जबकि धन नहीं है, एक तरह से कौड़ी सबसे कम में माना जाता है ना, तो वो एक तरह से सरकाजम। उनमें से एक अच्छी कौड़ी स्फटिक मणि के बने हुए सुंदर थाल में जा गिरी। उस पर जलाई हुई अग्नि के फुलंगे पड़ रहे थे। उसी समय मेरी स्त्री मेरे हाथ धुलाने के लिए जल की धारा छोड़ रही थी। उसे देखकर मैंने निश्चय कर लिया कि मुझे संतोष पूर्वक अवश्य ही धन का लाभ होगा। क्योंकि निमित्त ज्ञानी था तो उसको लगा, उसको समझ में आ गया कि ये जो साइन अभी हुआ है ये धन लाभ का सूचक है। आपके लिए आदेश इस समय। तो अब जो निमित्त ज्ञानी है वो राजा से बात कर रहा है क्योंकि श्री विजय जो राजा है, त्रिपृष्ठ का पुत्र, जिसको कि राज्य दे दिया था श्री विजय राजा ने, राजा जो है तो उसको बता रहा है ये सब। तो वो क्या कह रहा है आपके लिए, तो कि
राजा के लिए यह आदेश इस समय अमोघ जीव नामक मुनिराज ने किया है। इस प्रकार निमित्त ज्ञानी ने कहा। उसके युक्तिपूर्ण वचन सुनकर राजा चिंता से व्यग्र हो गया। क्यों चिंता हुई उसे? क्योंकि निमित्त ज्ञानी ने क्या कहा था कि पोदनपुर के राजा के ऊपर 7 दिन, अगले 7 दिन के अंदर एक वज्रपात होगा। तो इसको सुनकर वह राजा चिंता से व्यग्र हो गया। उसने निमित्त ज्ञानी को तो विदा किया और मंत्रियों से इस प्रकार कहा कि इस निमित्त ज्ञानी की बात पर विश्वास करो और इसका शीघ्र ही प्रतिकार करो। प्रतिकार करो मतलब इसका इसको सॉल्व करो। हाँ जी, रुक्मिणी जी, आपने हाथ रेज़ किया। हाँ, चारू, ये पोदनपुर इससे रिलेटेड है, इससे राजा से जिससे बात चल रही है? हाँ, ये राजा जो है पोदनपुर का राजा है, श्री विजय। ओह! ये पोदनपुर का ही है। हाँ ओके, जी, हाँ ओके। जी। इसलिए इतना उसको वो सब था ना, भूल गई। जी, ओके, जी, जी। हाँ, तो ओके, इसलिए थैंक यू। उसको इस पर इसका ट्रीटमेंट ढूँढना है, अभी क्या करा जाए, राइट? तो हाँ, कह रहे हाँ। इसका शीघ्र ही प्रतिकार करो क्योंकि मूल का नाश उपस्थित होने पर विलंब कौन करता है? कि भई मुझे इसकी बात पर विश्वास है, तो तुम लोग भी इसको शीघ्र ही फाइंड आउट करो कि अभी क्या किया जाए। यह सुनकर सुमति मंत्री बोला कि आपकी रक्षा करने के लिए आपको लोहे के संदूक के भीतर रखकर समुद्र के जल के भीतर बैठाए देते हैं कि भाई आपकी रक्षा हो जाएगी। यह सुनकर सुबुद्धि नाम का मंत्री बोला कि नहीं, वहां तो मगरमच्छ आदि का भय रहेगा, इसलिए विजयार्थ पर्वत की गुफा में रख देते हैं। ठीक है, तो अब मंत्री आपस में डिस्कशन कर रहे हैं कि राजा को कैसे बचाया जाए, क्योंकि ये श्री विजय जो है पोदनपुर का राजा है और इसको बचाना है। तो एक ने बोला कि ठीक है, आपको बक्से में बंद करके समुद्र में डाल देते हैं, तो कि आप बच जाओगे। तो कहता है कि नहीं, वहां मगरमच्छ होंगे, आपको विजयार्थ पर्वत की गुफा में रख देते हैं। तो सुबुद्धि की बात पूरी होते ही बुद्धिमान तथा प्राचीन वृतांत को जानने वाला बुद्धि सागर नाम का मंत्री यह प्रसिद्ध कथानक कहने लगा। तो उसका उस कहने क्या कहने लगा कि विजयार्थ पर्वत की गुफा में भी हमें नहीं रखना चाहिए। क्यों नहीं रखना चाहिए? तो फिर वो एक कहानी सुनाने लगा। तो कहानी पढ़ते हैं। इस भरत क्षेत्र के सिंहपुर नगर में मिथ्या शास्त्रों के सुनने से अत्यंत घमंडी सोम नाम का परिव्राजक रहता था। उसने जिंदास के साथ वाद विवाद किया परंतु वह हार गया। आयु के अंत में मरकर उसी नगर में एक बड़ा भारी भैंसा हुआ। ठीक है, तो इसमें बहुत ज्यादा सोचने का नहीं है, सिर्फ एक कहानी है। ठीक है, तो सोम नाम का परिव्राजक एक तरह का ब्राह्मण टाइप का परिव्राजक रहता था और उसने जिंदास के साथ बहस किया और हार गया। आयु के अंत में वह भैंसा बना। उस पर एक वैश्य, एक व्यापारी जो था, चिरकाल तक नमक का बहुत भारी बोझ लादता रहा। जब वह बोझ ढोने में असमर्थ हो गया, तब उसके पालकों ने उसकी उपेक्षा कर दी। जो उसकी देखरेख करते थे अब वो भी उस पर ध्यान नहीं दे रहे थे। खाना पीना देना भी बंद कर दिया। कारणवश उसे जाति स्मरण हो गया और वह नगर भर के साथ बैर करने लगा। अंत में मरकर वहीं के शमशान में पापी राक्षस हुआ। ठीक है, तो ये किसकी बात बता रहे हैं? एक परिव्राजक की। तो वो क्या हो गया? राक्षस हो गया। उस नगर के कुंभ और भीम नाम के दो अधिपति थे। अधिपति मतलब राजा। कुंभ के रसोइया का नाम रसायन पाक था। राजा कुंभ जो था मांस भोजी था। एक दिन मांस नहीं था, इसलिए रसोइये ने कुंभ को मरे हुए बच्चे का मांस खिला दिया। वह पापी उसके स्वाद में लुभा गया, इसीलिए उसी समय से उसने मनुष्य का मांस खाना शुरू कर दिया। वह वास्तव में नरगति प्राप्त करने को उत्सुक था। राजा प्रजा का रक्षक है, इसलिए जब तक प्रजा की रक्षा करने में समर्थ है तभी तक राजा रहता है। परंतु यह तो मनुष्य को खाने लगा, अतः त्याज्य है। ऐसा विचार कर मंत्रियों ने उस राजा को छोड़ दिया। उसका रसोइया उसे नरमांस देकर जीवित रखता था, परंतु किसी समय उस दुष्ट ने अपने रसोइये को ही मारकर विद्या सिद्ध कर ली और उस राक्षस को वश कर लिया। तो राक्षस कौन बना था? वो भैंसे वाला जीव है ना। और उसने क्या किया? राक्षस को वश कर लिया। अब वह राजा प्रतिदिन चारों ओर घूमता हुआ प्रजा को खाने लगा, जिससे समस्त नगरवासी भयभीत हो उस नगर को छोड़कर बहुत भारी भय के साथ कारकट नामक नगर में जा पहुंचे।
परंतु अत्यंत पापी कुंभ राजा उस नगर में भी आकर प्रजा को खाने लगा। उसी समय से लोग उस नगर को कुंभ कारकटपुर कहने लगे। मनुष्यों ने देखा कि यह नरभक्षी है, इसलिए डरकर उन्होंने उसकी व्यवस्था बना दी कि तुम प्रतिदिन एक गाड़ी भात और एक मनुष्य को खाया करो, ताकि बाकी लोग शांति से रह सके। उसी नगर में एक चंड कौशिक नाम का ब्राह्मण रहता था। सोमश्री उसकी स्त्री थी। चिरकाल तक भूतों की उपासना करने के बाद उन दोनों ने मौंड कौशिक नाम का पुत्र प्राप्त किया। किसी एक दिन कुंभ के आहार के लिए मौंड कौशिक की बारी आई। लोग उसे गाड़ी पर डालकर ले जा रहे थे कि कुछ भूत उसे ले भागे। ठीक है, तो लोग लेके जा रहे थे मारने के लिए और कुछ भूत उसे ले भागे। कुंभ ने हाथ में दंड लेकर उन भूतों का पीछा किया। भूत उसके आक्रमण से डर गए, इसलिए उन्होंने मुंड कौशिक को भय से एक बिल में डाल दिया, परंतु एक अजगर ने वहां उस ब्राह्मण को निगल लिया। तो क्या हुआ ना कि बिल में डाल दिया मतलब गुफा में डाल दिया, है ना, मुंड कौशिक को। और वहां पर क्या हुआ, उसको एक अजगर ने खा लिया। तो इतनी लंबी कहानी किस लिए बताई कि इसलिए महाराज को विद्यार्थ की गुफा में रखना ठीक नहीं है, ये बताने के लिए। बुद्धि सागर के ये हितकारी वचन सुनकर सूक्ष्म बुद्धि का धारी मति सागर मंत्री कहने लगा। सूक्ष्म बुद्धि मतलब उसकी बहुत तीव्र बुद्धि थी। उसने कहा कि निमित्त ज्ञानी ने यह तो कहा नहीं है कि महाराज के ऊपर वज्र गिरेगा। उसका तो कहना है कि पोदनपुर का राजा होगा, उस पर वज्र गिरेगा। इसलिए किसी दूसरे मनुष्य को पोदनपुर का राजा बना देना चाहिए। उसकी यह बात सबने मान ली और कहा कि आपका कहना ठीक है। अनंतर सब मंत्रियों ने मिलकर राजा के सिंहासन पर एक यक्ष का प्रतिबिंब रख दिया और तुम ही पोदनपुर के राजा हो, यह कहकर उसकी पूजा की। तो सिंहासन पर यक्ष के प्रतिबिंब को, सिर्फ प्रतिबिंब को रखा और उसको मानने लगे, राजा की तरह पूजने लगे। इधर राजा ने राज्य के भोग उपभोग सब छोड़ दिए, पूजा दान आदि सत्कार्य प्रारंभ कर दिए और अपने स्वभाव वाली मंडली को साथ लेकर जिन चैत्यालय में शांति कर्म करता हुआ बैठ गया। 7वें दिन उस यक्ष की मूर्ति पर बड़ा भारी शब्द करता हुआ भयंकर वज्र अकस्मात बड़ी कठोरता से आ पड़ा। उस उपद्रव के शांत होने पर नगरवासियों ने बड़े हर्ष के से बढ़ते हुए नगाड़ों के शब्द से भारी उत्सव किया। राजा ने बड़े हर्ष के साथ उस निमित्त ज्ञानी को बुलाकर उसका सत्कार किया और पद्मिनी खेत के साथ साथ उसे 100 गांव दिए। श्रेष्ठ मंत्रियों ने 3 लोक के स्वामी अरिहंत भगवान की विधि पूर्वक भक्ति के साथ शांति पूजा की, महाअभिषेक किया और राजा को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्णमयी कलशों से उनका राज्याभिषेक किया। एक बार फिर से उसे राजा बना दिया तथा उत्तम राज्य में प्रतिष्ठित किया। इसके बाद उसका काल बहुत भारी सुख से बीतने लगा। किसी एक दिन उसने अपनी माता से आकाशगामिनी विद्या लेकर सिद्ध की। तो श्री विजय की माता कौन हुई? स्वयं प्रभा, है ना, जिसका कि त्रिपृष्ठ के साथ विवाह हुआ था। तो उसने अपनी माता से आकाशगामिनी विद्या लेकर सिद्ध की और सुतारा के साथ, जो कि उसकी पत्नी है सुतारा, और किसकी बहन है? अमित तेज की। ठीक है, तो उसके साथ उसने रमण करने की इच्छा से ज्योतिर्वन की ओर गमन किया। वह वहां अपनी इच्छा अनुसार लीला पूर्वक विहार करता हुआ रानी के साथ बैठा था। यहाँ चमरचंचपुर का राजा इंद्राशनि रानी आसुरी का लक्ष्मी संपन्न अशनि घोष नाम का विद्याधर पुत्र भ्रामरी विद्या को सिद्ध कर अपने नगर को लौट रहा था। तो एक तो हो गई आकाशगामिनी विद्या जिसमें कि उड़ सकते हैं, और भ्रामरी विद्या वो जिसमें कि मल्टीपल बॉडीज बना सकते हैं। तो वहां पर एक, जहां पर ये लोग थे वहां पर अश्विनी घोष जो है वहां पर सिद्ध करके, विद्या को सिद्ध करके अपने नगर को लौट रहा था। बीच में सुतारा को देखकर उस पर उसकी इच्छा हुई और उसे हरण करने का उद्यम करने लगा। उसने एक कृत्रिम हिरण के छल से राजा को सुतारा के पास से अलग कर दिया। तो काइंड ऑफ जो प्रचलित रामायण में कहानी है ना हिरण की, कि राजा हिरण को मारने के लिए पहुंचा, इसी तरह की यहाँ पर है कि उसने कृत्रिम हिरण के छल से
राजा को श्री विजय को सुतारा के पास से अलग कर दिया और वह दुष्ट श्री विजय का रूप बनाकर सुतारा के पास लौटकर वापिस आया। कहने लगा, हे प्रिय, वह मृग तो वायु के समान वेग से चला गया, मैं उसे पकड़ने के लिए असमर्थ रहा, अतः लौट आया हूं। अब सूर्य अस्त हो रहा है, इसलिए हम दोनों अपने नगर की ओर चले। तो जो रियल राजा था वो तो मृग के पीछे गया, और जो अशनी घोष था वो जो नकली राजा बन के आ गया था सुतारा के पास, वो बोलता है कि चलो हम अपने नगर को चलें। इतना कहकर उस धूर्त विद्याधर ने सुतारा को विमान पर बैठाया और वहां से चल दिया। बीच में उसने अपना रूप दिखाया, जिसे देखकर यह कौन है ऐसा कहती हुई सुतारा बहुत विहल हुई। इधर उसी अश्विनी घोष विद्याधर के द्वारा प्रेरित हुई बैताली विद्या सुतारा का रूप रखकर बैठ गई। तो जहां पर सुतारा को छोड़ा था श्री विजय ने, वहां पर कौन बैठ गया? एक बैताली विद्या देवी जो थी वो सुतारा का रूप रखकर बैठ गई। जब श्री विजय वापस लौटकर आया तब उसने कहा कि मुझे कुक्कुट, उसने किसने कहा? बैताली विद्या ने, जो कि सुतारा का रूप लेकर बैठी थी। उसने कहा कि मुझे कुक्कुट सांप ने डस लिया है। इतना कहकर उसने बड़े संभ्रम से ऐसी चेष्टा बनाई जैसे मर रही हो। उसे देख राजा ने जाना कि इसका विष मणि मंत्र तथा औषधि आदि से दूर नहीं हो सकता। अंत में निराश होकर स्नेह से भरा पोदन अधिपति उस कृत्रिम सुतारा के साथ मरने के लिए उत्सुक हो गया। मतलब उसको लगा कि अब इसका कोई कुछ भी इलाज नहीं है, इसका मरण निश्चित है, तो मैं भी इसके साथ मरता हूं। उसने एक चिता बनाई, सूर्यकांत मणि से उत्पन्न अग्नि के द्वारा उसका ईंधन प्रज्वलित किया और शोक से व्याकुल हो उस कपटी सुतारा के साथ चिता पर आरूढ़ हो गया। उसी समय वहां से कोई दो विद्याधर जा रहे थे। उनमें एक महातेजस्वी था। उसने विद्या विच्छेदिनी नाम की विद्या का स्मरण कर उस भयभीत बैताली को बाएं पैर से ठोकर लगाई, जिससे उसने अपना असली रूप दिखा दिया। अब वह श्री विजय के सामने खड़ी रहने के लिए भी समर्थ न हो सकी, अतः अदृश्यता को प्राप्त हो गई। यह देखकर राजा श्री विजय बहुत भारी आश्चर्य को प्राप्त हुए। उन्होंने कहा कि यह क्या है? उत्तर में विद्याधर उसकी कथा इस प्रकार कहने लगा। यहां तक किसी को कोई प्रश्न? चारू ये जी, भ्रामरी विद्या मीन्स क्या? भ्रामरी विद्या? भ्रामरी विद्या जिसमें कि वो मल्टीपल रूप बना सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। हाँ, चारू जी, वो अष्टांग में वो था ना, सिक्स्थ वन लक्षण का क्या मीनिंग बताया था? लक्षण जैसे शरीर के लक्षण देखकर, ऐसा ही कुछ था ना? नहीं, वो तो व्यंजन का था। अच्छा, व्यंजन का था। एक बार और देख लेते हैं। व्यंजन हो गया, स्वर हो गया। हाँ, लक्षण निमित्त शरीर में पाए जाने वाले श्री वृक्ष तथा स्वास्तिक आदि 108 लक्षण है ना, जो जैसे कहते हैं ना भगवान के शरीर में भी 108 लक्षण है। तो शुभ लक्षण अगर किसी के शरीर में हो, कई बार हाथ में जैसे किसी के स्वास्तिक बना अभी भी रहता है। बोलते हैं ना कि महाराज जी के अंगूठे के ऊपर जब महाराज बनते हैं उनके हाँ, हाथ में पुस्तक रहता है, ऐसे कुछ हाँ, है ना। तो उन लक्षणों को देखकर कि उसका फिर भोग ऐश्वर्य आदि कैसा होगा, है ना, किसी को वैराग्य भी हो सकता है उन लक्षणों को देख, मतलब उन लक्षणों का क्या मीनिंग है, बेसिकली वो लक्षण निमित्त ज्ञान है। ठीक है। तो शरीर के लक्षण हो गए बेसिकली। हाँ, ठीक है। एक पद्मिनी खेत विद्या आया था, उसमें क्या होता पद्मिनी है? खेत नाम का गांव था वो जो अच्छा अच्छा, निमित्त ज्ञानी था वो पद्मिनी खेत का था रहने वाला। ओके, थैंक यू। तो उसने उसके साथ साथ उस गांव के साथ साथ 100 और गांव उस निमित्त ज्ञानी को दे दिए थे। ओके, थैंक यू। तो ये कुकुट सांप मीन्स कौन कौन सा कुकुट सांप? कुक्कुट सर्प एक तरह का सर्प है एक्चुअली। उसने कहा कि मुझे कुक्कुट सर्प काट गया। ओके सर्प है ये, सांप ओके ओके। का। हाँ, ठीक है। तो अभी क्या कहाँ तक देखा हमने कि जो अश्विनी घोष है
वो सुतारा को ले गया, है ना? ले जा रहा है और इधर श्री विजय के साथ बैताली विद्या ने छल किया, जिसको कि एक विद्याधर जो ऊपर से जा रहा था, जो कि एक तरह से आगे बताएँगे कौन है ये विद्याधर, तो उसकी वजह से श्री विजय बच गया, नहीं तो क्या होता वो भी साथ में मर जाता उसके, है ना? मरण की तो उसने तैयारी कर ली थी, तो उस विद्याधर के कारण वो बच गया। तो अब वो कह रहा है कि ये सब क्या है? ये क्या हुआ? तो अब उसका उत्तर में विद्याधर बता रहा है कि इस जम्बू द्वीप संबंधी भरत क्षेत्र के विद्यार्थ पर्वत की दक्षिण श्रेणी में एक ज्योतिप्रभ नाम का नगर है। मैं वहां का राजा संभिन्न हूँ। तो जो विद्याधर है वो कौन है? राजा संभिन्न। यह सर्व कल्याणी नाम की मेरी स्त्री है और यह दीपशिख नाम का मेरा पुत्र है। मैं अपने स्वामी रत्नपुर नगर के राजा अमित तेज के साथ, तो अमित तेज कौन है? बताया था ना, श्री विजय की जो पत्नी है सुतारा, उसका भाई है ना? तो एक तरह से श्री विजय का ससुराल कह लीजिए। तो कि मैं वो जो उसका ससुराल है श्री विजय का, ये उसको अपना स्वामी मानता है। मैं अपने स्वामी रत्नपुर नगर के राजा अमित तेज के साथ शिखरनल नाम से प्रसिद्ध विशाल उद्यान में विहार करने के लिए गया था। वहां से लौटते समय मैंने मार्ग में सुना कि एक स्त्री अपने विमान पर बैठी हुई रो रही है और कह रही है कि मेरे स्वामी श्री विजय कहाँ हैं? तो कौन होगी ये स्त्री? सुतारा, है ना? हे रत्नपुर के नाथ, कहाँ हो? मेरी रक्षा करो। इस प्रकार उसके करुण शब्द सुनकर मैं वहां गया और बोला कि तू कौन है तथा किसे हरण कर ले जा रहा है? मेरी बात सुनकर वह बोला कि मैं चमरचंच नगर का राजा अश्नि घोष नाम का विद्याधर हूँ। इसे जबरदस्ती लिए जा रहा हूँ। यदि आप में शक्ति है तो आओ और इसे छुड़ाओ। यह सुनकर मैंने निश्चय किया कि यह तो मेरे स्वामी अमित तेज की छोटी बहन को ले जा रहा है। मैं साधारण मनुष्य की तरह कैसे चला जाऊं? इसे अभी मारता हूं। ऐसा निश्चय कर मैं उसके साथ युद्ध करने के लिए तत्पर हुआ ही था कि उस स्त्री ने मुझे रोककर कहा कि आग्रहवश वृथा युद्ध युद्ध मत करो। पोदनपुर के राजा ज्योतिर्वन में मेरे वियोग के कारण शोकाग्नि से पीड़ित हो रहे हैं। तुम वहां जाकर उनसे मेरी दशा कह दो। इस प्रकार हे राजन, मैं तुम्हारी स्त्री के द्वारा भेजा हुआ यहाँ आया हूँ। यह तुम्हारे बैरी की आज्ञाकारिणी बैताली देवी है। ऐसा उस हितकारी विद्याधर ने बड़े आदर से कहा। इस प्रकार संभिन्न विद्याधर के द्वारा कही हुई बात को पोदनपुर के राजा ने बड़े आदर से सुना और कहा कि आपने यह बहुत अच्छा किया। आप मेरे सन्मित्र हैं। अतः इस समय आप शीघ्र ही जाकर यह समाचार मेरी माता यानी स्वयं प्रभा, है ना, और छोटे भाई आदि से कह दीजिए। छोटा भाई कौन है? विजयभद्र। ऐसा कहने पर उस विद्याधर ने अपने दीपशिक नाम पुत्र को शीघ्र ही पोदनपुर की ओर भेज दिया। उधर पोदनपुर में भी बहुत उत्पातों का विस्तार हो रहा था। उसे देखकर अमोघ जीव और जयगुप्त नाम के निमित्त ज्ञानी बड़े संयम से कह रहे थे कि स्वामी को कुछ भय उत्पन्न हुआ था, परंतु अब वह दूर हो गया है। क्या हुआ वहां पर? पोदनपुर में पीछे क्या हुआ? वहां पर जो उत्पात हो रहे थे उसको देखकर निमित्त ज्ञानी ने क्या बताया था कि जो यहाँ का स्वामी है यानी श्री विजय, उस पर कुछ संकट आया था, परंतु अब वह दूर हो गया है। उसका कुशल समाचार लेकर आज ही कोई मनुष्य आएगा। तो कितना ज्यादा ये निमित्त ज्ञानी का महत्व बताया, एक तरह से कितना सटीक पता रहता था कि आज वह कुशल समाचार लेकर कोई मनुष्य आएगा। इसलिए आप लोग स्वस्थ रहें, भय को प्राप्त न हो। इस प्रकार वे दोनों ही विद्याधर स्वयं प्रभा आदि को धीरज बंधा रहे थे। उसी समय दीपशिक नाम का बुद्धिमान विद्याधर आकाश से पृथ्वी तल पर आया और विधि पूर्वक स्वयं प्रभा तथा उसके पुत्र को प्रणाम कर कहने लगा कि महाराज श्री विजय की सब प्रकार की कुशलता है, आप लोग भय छोड़िए। इस प्रकार सब समाचार ज्यों का त्यों कह दिया। उस बात को सुनने से जिस प्रकार दावानल से लता मलान हो जाती है अथवा बुझने वाली दीपक की शिखा जिस प्रकार प्रभाहीन हो जाती है, अथवा वर्षा ऋतु के मेघ का शब्द सुनने वाली कलहंसी जिस प्रकार शोक युक्त हो जाती है, अथवा जिस प्रकार किसी स्यादवादी विद्वान के द्वारा विध्वस्त हुई
दुःश्रुति यानी मिथ्या शास्त्र व्याकुल हो जाती है, उसी प्रकार स्वयं प्रभा भी मलान शरीर प्रभा रहित शोक युक्त तथा अत्यंत आकुल हो गई थी। तो क्या हुआ, उसे कहानी सुनने के बाद भले ही सब कुछ ठीक हो गया था, लेकिन क्या हुआ, वो दुखी हो गई, है ना? जैसे कि आग लगने के बाद लता मतलब बेल एकदम ढल जाती है ना, तो वो एग्जाम्पल्स लिए यहाँ पर, जैसे कि जलने के बाद उसकी बाती जो है, दीपक की बाती एकदम प्रभाहीन हो जाती है, इस तरह से एग्जाम्पल लिए कि ये सब सुनने के बाद स्वयं प्रभा जो कि माता थी श्री विजय की, वो भी अत्यंत आकुल व्याकुल हो गई। वह उस विद्याधर को तथा पुत्र को साथ लेकर उस वन में के बीच पहुंच गई। पोधन अधिपति ने छोटे भाई के साथ आती हुई माता को दूर से ही देखा और सामने जाकर उनके चरणों में नमस्कार किया। पुत्र को देखकर स्वयं प्रभा के नेत्र हर्ष अश्रुओं से व्याप्त हो गए, मतलब कि प्रसन्नता के साथ जो आंसू बहते हैं वैसे आंसू उसके बहने लगे। वह कहने लगी कि हे पुत्र उठ, मैंने अपने पुण्योदय से तेरे दर्शन पा लिए, तू चिरंजीव रहे। इस प्रकार कहकर उसने श्री विजय को अपनी दोनों भुजाओं से उठा लिया, उसका स्पर्श किया और बहुत भारी संतोष का अनुभव किया। अतनंतर जब श्री विजय सुख से बैठ गए, तब उसने सुतारा के हरण आदि का समाचार पूछा। श्री विजय ने कहा कि यह संभिन्न नामक विद्याधर अमित तेज का सेवक है। हे माता, आज इसने मेरा जो उपकार किया है वह तुमने भी नहीं किया। ऐसा कहकर उसने जो जो बात हुई थी वह सब कह सुनाई। तदनंतर स्वयं प्रभा ने छोटे पुत्र को तो नगर की रक्षा के लिए वापस लौटा दिया और बड़े पुत्र को साथ लेकर वह आकाश मार्ग से रत्नपुर नगर को चली, है ना? रत्नपुर तो उसका खुद का ही नगर हो गया। अपने देश में घूमने वाले गुप्तचरों के कहने से अमित तेज को इस बात का पता चला, जिससे उसने बड़े वैभव के साथ उसकी अगवानी की तथा संतुष्ट होकर, जिसमें बड़ी ऊंची पताकाएं फहरा रही थी और तोरण बांधे गए थे, ऐसे अपने नगर में उनका प्रवेश कराया। उस विद्याधर के स्वामी अमित तेज ने उनका पाहुने के समान संपूर्ण स्वागत सत्कार किया। पाहुने के समान जो मैंने देखा था, तो पाहुने मतलब एक तरह से अतिथि सत्कार, बहुत अच्छे से अतिथि सत्कार किया और उनके आने का कारण जानकर इंद्राशनी के पुत्र अश्नि घोष के पास मारीची नाम का दूत भेजा। तो अमित तेज ने, जिसने सुतारा को किडनैप किया था, हरण किया, उसके पास दूत भेजा। उसने दूत से असह वचन कहे। दूत ने वापस आकर वे सब वचन अमित तेज से कहे। उन्हें सुनकर अमित तेज ने मंत्रियों के साथ सलाह कर मद से उद्धत हुए उस अश्नि घोष को नष्ट करने का दृढ़ निश्चय कर लिया, है ना? पहले तो जाकर सिर्फ एक रिक्वेस्ट करी थी कि सुतारा को छोड़ दो, लेकिन क्योंकि उसने नहीं माना तो अब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि इसको नष्ट करना ही पड़ेगा। उच्च अभिप्राय वाले अपने बहनोई को उसने शत्रुओं का विध्वंस करने के लिए वंश परंपरागत युद्ध वीर्य, प्रहरणावरण और बंध मोचन नाम की 3 विद्याएं बड़े आदर से दी। बहनोई को दी, बहन के हस्बैंड को ये 3 विद्याएं दी, तथा रश्मि वेग, सुवेग आदि 500 पुत्रों के साथ साथ पोदनपुर के राजा श्री विजय से अहंकारी शत्रु पर जाने के लिए कहा। तो अपने 500 पुत्र भी साथ में दिए कि तुम उसके साथ लड़ाई करो। और स्वयं सहस्त्र रश्मि नामक अपने बड़े पुत्र के साथ समस्त विद्याओं को छेदने वाली महाज्वाला नाम की विद्या को सिद्ध करने के लिए विद्याएं सिद्ध करने की जगह ह्री मंत्र पर्वत पर श्री संजयंत मुनि की विशाल प्रतिमा के समीप गया और खुद कहाँ चला गया? अपने बड़े पुत्र को लेकर और ज्यादा विद्या को सिद्ध करने, क्योंकि विद्याधरों का काम ही यही रहता है, विद्याएं सिद्ध करना, है ना? तो इधर जब अश्नि घोष ने सुना कि श्री विजय युद्ध के लिए रश्मि वेग आदि के साथ आ रहा है, तब उसने क्रोध से सुघोष, शतघोष, सहस्त्र घोष आदि अपने पुत्र भेजे। तो श्री विजय जो है वो 500 पुत्र किसके? अमित तेज के पुत्रों के साथ लड़ाई के लिए आ रहा है। और उधर फिर उसने क्या किया? अश्नि घोष ने अपने पुत्रों को भेजा। उसके वे समस्त पुत्र तथा अन्य लोग 15 दिन तक युद्ध कर अंत में पराजित हुए।
जिसकी समस्त घोषणाएं अपने नाश को सूचित करने वाली हैं। ऐसे अश्निघोष ने जब यह समाचार सुना, तब वह क्रोध से संतप्त होकर स्वयं ही युद्ध करने के लिए गया। इधर युद्ध में श्री विजय ने अश्निघोष के 2 टुकड़े करने के लिए प्रहार किया। उधर भ्रामरी विद्या से उसने 2 रूप बना लिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि भ्रामरी विद्या क्या करती है। तो उसके मल्टीपल रूप बन गए। श्री विजय ने नष्ट करने के लिए उन दोनों के 2-2 टुकड़े किए, तो उधर अश्निघोष ने 4 रूप बना लिए। इस प्रकार वह सारी सेना अश्निघोष की माया से भर गई। इतने में ही रत्नपुर का राजा अमित तेज विद्या सिद्ध कर आ गया, है ना, जो महाज्वाला नाम की विद्या को सिद्ध कर रहा था, जो कि सारी विद्याओं के सबसे बड़ी विद्या थी। तो उसने वो विद्या सिद्ध कर ली और आते ही उसने महाज्वाला नाम की विद्या को आदेश दिया। अश्निघोष वह विद्या को सह नहीं सका, इसलिए 15 दिन तक युद्ध कर भागा और भय से नाभेसीम नाम के पर्वत पर गजध्वज के समीपवर्ती विजय तीर्थंकर के समोशरण में जा घुसा। अमित तेज तथा श्री विजय आदि भी क्रोधित हो उसका पीछा करते करते उसी समोशरण में जा पहुंचे। तो वहां पर किसी तीर्थंकर का समोशरण लगा हुआ था, तो वहां पर उन्होंने उस पर वहां पर दोनों पहुंच गए। वहां मान स्तंभ देखकर उन सबकी चित्तवृत्तियां शांत हो गईं। सब ने जगतपति जिनेंद्र भगवान की 3 प्रदक्षिणा दी, उन्हें प्रणाम किया और बैर रूपी विष को उगलकर वे सब वहां साथ साथ बैठ गए। उसी समय शीलवती आसुरी देवी मुरझाई हुई लता के समान सुतारा को शीघ्र ही ले आई और श्री विजय तथा अमित तेज को समर्पण कर बोली कि आप दोनों हमारे पुत्र का अपराध क्षमा कर देने के योग्य हैं। तो जो अश्नि घोष की माता थी, वो सुतारा को ले आई और कहने लगी कि हमारे पुत्र का अपराध क्षमा कर देने के योग्य है। तिर्यंचों का जो जन्मजात बैर छूट नहीं सकता, वह भी जब जिनेंद्र भगवान के समीप आकर छूट जाता है, तब मनुष्यों की तो बात क्या क्या कहना। जब जिनेंद्र भगवान के स्मरण से अनादिकाल के बंधे हुए कर्म छूट जाते हैं, तब उनके समीप बैर छूट जाए, इसमें आश्चर्य ही क्या है। जो बड़े दुख से निवारण किया जाता है, ऐसा यमराज भी जब जिनेंद्र भगवान के स्मरण मात्र से अनायास ही रोक दिया जाता है, तब दूसरा ऐसा कौन शत्रु है जो रोका ना जा सके। इसलिए बुद्धिमानों को यमराज का प्रतिकार करने के लिए तीनों लोकों के नाथ अरिहंत भगवान का ही स्मरण करना चाहिए। वही इस लोक तथा परलोक में हित के करने वाले हैं। अतनंतर विद्याधरों के स्वामी अमित तेज ने हाथ जोड़कर बड़ी भक्ति से भगवान को नमस्कार किया और तत्वार्थ को जानने की इच्छा से सद्धर्म का स्वरूप पूछा। ठीक है, तो अब आगे जो चलेगा वो थोड़ा प्रकरण तत्वों से रिलेटेड चलेगा। उसका प्रश्न है कि जिसमें कषाय रूपी मगरमच्छ तैर रहे हैं और जो अनेक दुख रूपी लहरों से भरा है, ऐसे संसार रूपी विकराल सागर का पार कौन पा सकता है। ठीक है ना, तो अब उसकी कहानी आगे का वर्णन हम कल की क्लास में पढ़ सकते हैं। यहाँ तक किसी को कोई प्रश्न? तो प्रश्न तो कुछ नहीं है, लेकिन अभी तक तो शांतिनाथ भगवान का तो कुछ पता ही नहीं लगा कि कौन बनेंगे। हाँ, तो इसमें जो अमित तेज का जीव है ना, हाँ, ये ये यही लगता है। शांतिनाथ भगवान का जीव बनेंगे। अभी बहुत लंबी कहानी है एक्चुअली, हाँ 12 हाँ भवों के बारे में बता रहे हैं, तो हमने सिर्फ अभी एक ही भव जान रहे हैं ना, अमित तेज। हाँ, अभी ठीक बहुत है सारे ठीक भव है हैं। हाँ ये ठीक तो है। याद कैसे रहेंगे। हाँ, और भ्रामरी विद्या, महाज्वाला विद्या ने और कौन सी विद्या थी पहले? आकाशगामिनी विद्या थी ओके, और हाँ। भ्रामरी थी और एक दो और बताए। महाज्वाला विद्या। हाँ, महाज्वाला विद्या। महाज्वाला मीन्स क्या बताया आपने? वो तो बाद में की ना महाज्वाला, महाज्वाला तो। महाज्वाला सबसे बड़ी विद्या, जिसकी वजह से उसकी भ्रामरी विद्या भी नष्ट हो गई। ओके। हम्म। तो ये कहानी अच्छी लंबी चलेगी, लेकिन अपने को सीखने को बहुत मिलेगा, क्योंकि शांतिनाथ भगवान को सबसे ज्यादा अलग से एक स्थान दिया जाता है। शांति सभी को पसंद है वैसे भी, है ना, तो उस वजह से कि ऐसा क्या उनके जीवन में हुआ। और फिर यही चक्रवर्ती भी थे, है ना, कामदेव भी थे और तीर्थंकर भी हुए, तो इसलिए
क्या अलग था इनके जीवन में, तो वो बहुत कुछ अच्छे से हमें जानने चारों पूछे कि ये भी सुना कि शांतिनाथ भगवान के पहले धर्म लोप हाँ, वो हो गया था लोप। विच्छेद होता रहा हाँ, और तो इनके उसके बाद जब शांतिनाथ भगवान हाँ, आए तो सब जगह शांति हो गई, तो शांति हो इसीलिए गई। अभी तक विच्छेद नहीं हुआ इनके समय से, तो वो हाँ, भी एक कारण है कि इनको स्पेशल दर्जा दिया जाता है। हाँ, हालाँकि ये तीर्थंकर है, तीर्थंकर सब समान है, लेकिन किसी-किसी की कथा से अलग से अटैचमेंट हो जाता है ना, तो वैसा है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं। जिनवानी स्तुति। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सोवाणी मस्त सदा दे तू ही। जिनवानी भारती को दिन बहन, जो तेरा शरणा गए तो पावे सुख चैन। 9 पार नमक। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।